नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों पर आधारित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है क्योंकि इस टाइप से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो या एसएससी के या रेलवे के। इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें हम इसके हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको जितने भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के साथ हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को बहुत ही इजी एंड शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का जो अनुपात है 4:1 है। यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है तो वह संख्या कितनी है। वह संख्या कितनी है, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है। दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा होने का मतलब, अगर हम मान लेते हैं दहाई वाला अंक x है तो इकाई वाला अंक 3 ज़्यादा होगा, मतलब x+3 होगा। ओके, अब इन दोनों की हेल्प से जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी 10। दहाई वाला अंक कितना है, x है, और इकाई वाला अंक कितना है, x+3 है। ये हमारी संख्या बन के आएगी, कितना आ जाएगी 10x + x+3। फॉर एग्जाम्पल जिसे हम समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे 75 है। आप इसको कैसे लिख देंगे, 10 × 7 + 5। यहाँ पे जो 5 है इकाई वाले अंक पे है और जो ये 7 है क्या है, दहाई वाले अंक पे है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे इकाई वाले अंक पे क्या है, x+3 है। कह रहा है इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है और दहाई वाले अंक पे क्या है, x है, तो क्या होगा 10x + x+3। ओके, तो सेम इसी तरीके से लिखा गया है इस फॉर्मेट पे, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आगे कह रहा, पहली कंडीशन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। 2 अंकों वाली एक संख्या क्या हो गई, यही संख्या हो गई 10x + x+3। ये इसका और कह रहा है कि उन संख्या के योग से प्राप्त संख्या, मतलब कि ये दोनों संख्याएं हैं x और x+3, इनका जो योग है, ठीक है, इनका जो योग है x+3 + x, इसका जो योग है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:1 है। कितना है, 4:1 है, मतलब कि 4/1 है। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, 10 + x यहाँ पे है +3, मतलब कि 11x + 3, और 11x + 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 11x + 3 ही रहेगा। ओके, और बटे में क्या है, 2x + 3 है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, +4 3 12 = 1। ओके, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 11x + 3 इक्वल क्या है, 8x + 12। अब इसमें से 8x घटा देंगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, और इधर से आप 3 घटा देंगे 12 से तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब ये होगा, जब संख्या अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हमको 3 मिल गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 3 + 3 + 3 मतलब 6, कितना आ जाएगा, 10 3 30 6 36। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, 36। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई स्थानों पर अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, मूल संख्या से 20 कम है, सॉरी अंतर नहीं, मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुने से 1 कम है। मतलब कि जो सेकंड प्लेस पर है, अगर हम उसको मान लेते हैं कितना है, x है, तो जो फर्स्ट प्लेस पर है वो कितना होगा, कह रहा है कि वो 2 गुने से 1 कम होगा, मतलब कि 2x - 1 होगा। ओके,
तो संख्या क्या बन जाएगी, अगर हम देखें तो नंबर क्या बन जाएगी इस तरीके से, तो नंबर क्या बन जाएगी 10x प्लस 2x माइनस 1। या आगे इसको और सरल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 12x माइनस 1। ठीक है, तो ये संख्या बनेगी। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान, इकाई के स्थान पर जो ये है संख्या, दहाई के स्थान पर अंक से, जो मतलब ये दहाई के स्थान पर जो अंक है x, इसका 2 गुने से 1 कम है, मतलब 2 गुने से 1 कम है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी संख्या बन गई। आगे कंडीशन कह रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए, तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या के बीच जो अंतर होगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बदल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या 10 इंटू 2x माइनस 1 प्लस x, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे स्थान बदल दिया। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस पे उसको सेकंड पे कर दिया, जो सेकंड पे उसको फर्स्ट पे कर दिया। तो इस तरीके से जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी, इसको यहाँ पे नीचे हल करते हैं, कितना हो जाएगा 20x माइनस 10 प्लस x, या हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा ये 20x में से अगर आप x घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 21x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये संख्या दूसरी हमको बन गई। पहली संख्या जो बनी मूल संख्या हमारी क्या है 12x प्लस 12x माइनस 1 है, और जो हम स्थान को चेंज कर देते हैं तो हमारी जो संख्या बन के आती है नई संख्या क्या बनती है 21x माइनस 10। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर इनको हम आपस में बदल देते हैं तो मूल संख्या के बीच अंतर, ठीक है, कह रहा है कि नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या कौन सी है ये 21x माइनस 10, मतलब कि 21x माइनस 10, ये नई संख्या में से मूल संख्या के बीच अंतर, मतलब मूल संख्या मतलब 12x माइनस 1, इनका जो अंतर है, ठीक है, ये जो अंतर है कह रहा है कि मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है 12x माइनस 1 से 20 कम है, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसी को सरल करके हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर हम सरल करें क्या हो, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x माइनस 1 में, तो क्या हो जाएगा यह है 21x, ठीक है, वहाँ पे नहीं लिखते, 21x माइनस 10, और माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 1, और इक्वल किसके है ये है 12x माइनस 21। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये, आगे आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12x है, माइनस 12x है, और इधर क्या है प्लस 12x है, और ये इधर आएगा तो इधर ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस 24x हो जाएगा, और 24x माइनस 21x आप घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 3x बचेगा, और इधर माइनस 10 है और प्लस 1 है, आप घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस 9 बचेगा, और माइनस 9 आकर आप 21 में अगर यहाँ पे ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 9 क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो माइनस 21 प्लस 9 कितना बचेगा इधर अगर हम देखें तो ये इधर कितना बच रहा है 12 बच रहा है, माइनस 12 बच रहा है। ठीक है, माइनस 3x, माइनस से माइनस आप नेगलेक्ट कर दीजिए और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 4, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई कितना आ गई वो 4 आ गई, 4 आ गई। तो हम संख्या आसानी से जान सकते हैं वो संख्या क्या है। ठीक है, उस संख्या की अगर हम बात करें, हमको अगर x की वैल्यू मिल गई कितना है 4 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 4 अगर आप पुट करेंगे तो कितना हो जाए 10 चौक 40 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 1, मतलब कि 48 आ जाएगा, 48 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 47, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है 4th है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बस जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है वही आपको करते हुए चल रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 गुने से 1 कम है, मतलब जो इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान वाले अंक से कितना है 2x माइनस 1 है। तो हम लोगों ने क्या किया, दहाई वाला अंक अगर हम x मानेंगे तो इससे 2 गुना माइनस 1
ये कौन होगा, इकाई वाला अंक होगा। ठीक है, कह रहा था इकाई के स्थान पर अंक दहाई वाले स्थान अंक से 2 गुने से 1 कम है, ये हम लोगों ने कंसीडर कर दिया। तो इससे अब जो संख्या बनेगी क्या बनेगी, वो 10x प्लस 2x माइनस 1, या हम कह सकते हैं कि 12x माइनस 1, 12x माइनस 1। उसके बाद अगली नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थानों के अंक को आपस में बदल दिया जाता है, मतलब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाएगा, तो जो हमारी नई संख्या बनेगी क्या बनेगी, 10x 2x माइनस 1 प्लस x, या हम कह सकते हैं 21x माइनस 10। ठीक है, जब ये नई संख्या बनेगी, कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, मतलब कि नई संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या 12x माइनस 20, ठीक है, 20 कम है। बस इसी को हमें हल करना था, और इसके हल करने पर हमको वैल्यू कितना मिली, x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, इसकी वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। और यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 8 माइनस 1, मतलब कि 47, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है और उन सभी अंकों का योग 18 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, तो उस संख्या के सैकड़े वाला अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले मान लेते हैं 3 अंक की एक संख्या। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 अंक की एक संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ 785। अगर इसको हम आप इकाई दहाई सैकड़े के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस, यार क्यों चल नहीं रहा है, प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए 100 है, 785 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, 8 है यहाँ पे, ठीक है, दहाई के स्थान पे क्या है 8 है और इकाई के स्थान पे क्या है 1 है। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। इसी आधार पे हम लोग क्या मानेंगे, एक संख्या मान लेंगे 3 अंकों की, तो क्या हो जाएगी हमारी 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, क्योंकि हमको तो ना तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे 7 है तो इस तरीके से यहाँ पे हम x माने, क्योंकि हमको पता है नहीं यहाँ पे 7 होगा कि 8 होगा कि 1 होगा 9 होगा क्या होगा। यहाँ पे 10y है तो यहाँ पे जिस तरह से 8 है तो यहाँ पे हम इसको y मान ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम z मान ले रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है x y z की, आगे आपको कंडीशन दी है, ठीक है। तो ये 3 अंक की जिस संख्या है इसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे एक संख्या नंबर यहाँ पे सबसे पहले एक कंसीडर कर लिया, एक नंबर हमने यहाँ पे मान लिया। ओके, ये हमको नंबर मिल गई, 3 अंकों की एक संख्या हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब आगे अगर हम देखें, आगे कंडीशन कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक कौन सा है, x ना, स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। मतलब कि सैकड़े का स्थान वाला जो अंक है इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। x इक्वल टू क्या है, 2z है। ओके, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, आगे क्या कह रहा है, और उन सभी अंकों का योग कितना है, 18 है। मतलब कि x y z इन सभी अंकों का योग कितना है, x प्लस z, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू कितना है, 18 है। ये भी आपको दिया है। ओके, फिर आगे कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब कि ये जो है 100x प्लस 10y प्लस z, इसको अगर हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100z, ठीक है, 100z हो गया, और प्लस 10y तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में है। ये क्या हो जाएगा, प्लस x, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 396 कम हो जाता है, 396 की कमी आ जाती है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है सब बदल जाएंगे, और सब यहाँ पे पॉजिटिव है तो सभी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस 100z हो जाएगा, ये माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। ओके, ये ब्रैकेट हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, इसको ऐसे हम मिटा देते हैं यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 100z माइनस 10y एंड माइनस x, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप 10y से 10y कैंसिल आउट कर देंगे, और 100x से आप x घटाएंगे, कितना आएगा, 99x आ जाएगा। और यहाँ पे आप 100y से घटाएंगे, सॉरी 100z से आप
प्लस जेड घटाएंगे तो कितना आएगा -99 इक्वल टू कितना हो जाएगा 396। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है 99 कॉमन है, x माइनस जेड इक्वल टू कितना आएगा 396। और 99 चौका कितना होता है 396, मतलब कि ये हुआ कि हमको x माइनस जेड बराबर कितना मिल गया 4। और जबकि हमको पता है x इक्वल टू 2z है, मतलब x की वैल्यू क्या है 2z है, 2z माइनस जेड इक्वल टू 4। तो z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा z बराबर हो जाएगा यहाँ पे आएगा 4। यार z बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको z की वैल्यू कितना मिल गई 4 मिल गई। अगर हमको z की वैल्यू 4 मिल गई तो हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x और z के बीच में हमको रिलेशन पता है। x बराबर क्या है 2z है, तो x बराबर 2z है तो z की वैल्यू 4 आ गई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अगर हमको x बराबर 8 मिल गया और z बराबर 4 मिल गया तो x y z बराबर 18 है, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा। तो हमको पता है x की वैल्यू कितना है 8 है, z की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 12 अगर आप घटा देंगे 18 से तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कहने का मतलब जो y की वैल्यू है कितना आ गई, वो 6 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस संख्या में सैकड़े वाला अंक जो है x है, जिसकी वैल्यू कितना आई है 8 है। ठीक है, और दहाई वाला अंक y है जिसकी वैल्यू कितना आई है 6 आई है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 8 और 6 का अंतर कितना होगा 2 होगा, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से कितना होगी 63 अधिक होगी। तो यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के 3 संभव मान क्या होंगे, 3 संभव मान क्या होंगे, सम्मान नहीं होगा। ओके, अब कह रहा कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, तो हम 3 अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं और वहाँ पे इकाई का अंक x होना चाहिए। तो हम 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं कि वो है 100z प्लस 10y प्लस x, ये हम संख्या मान ले रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 अंक वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, मतलब कि इस y को इस x में बदल दिया जाता है, तो हमारी जो नई संख्या बनेगी, न्यू जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100z प्लस 10x प्लस 10y प्लस y। ओके, क्या हो जाएगी y हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। जो ये नई संख्या आई है वो इस वाली संख्या से 63 अधिक है। कहने का मतलब अगर हम पहली वाली संख्या को इसमें से घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। जो ये हमारी नई संख्या है 100z प्लस 10x प्लस y, इसमें से अगर हम पहली वाली संख्या को घटा देंगे -100z प्लस 10y प्लस x, इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 63 मिलेगा, 63 मिलेगा। क्योंकि ये वाली जो संख्या है, जो नई संख्या आई है 63 ज़्यादा है पहले वाले से, तो पहले वाले अगर पूरा घटा देंगे तो 63 बच जाएगा। ओके, अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, -100z हो जाएगा, -10y हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -10y है, यहाँ पे प्लस y है तो -9 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -x। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा सभी माइनस हो जाएंगे, ये -x है तो यहाँ पे प्लस x है, प्लस 10x है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9x हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा -9y आ जाएगा। इक्वल टू कितना होगा 63 होगा। कॉमन करेंगे आप 9 तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 63, या हम कह सकते हैं 9 7 63, या आप यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई
इजकल टू 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखना है ताकि 7 आए। ओके, तो हम देखिए सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं 9। अगर आप 9 रखेंगे और -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। कहने का मतलब हम 9 रख सकते हैं। ओके, अब 8 चेक करें तो अगर आप 8 रखेंगे, 8 -1 करेंगे तब भी संभव है कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 -1 करेंगे तब भी यहाँ पे 7 आ सकता है। तो कहने का मतलब 8 भी सही है। उसके बाद आप x की वैल्यू 7 लेंगे। ठीक है, 9 रख दिए, 8 रख दिए। अगर हम x की वैल्यू 7 रखेंगे और -0 करेंगे तब भी क्या होगा, हमको क्या मिल सकता है, 7 मिल सकता है। ठीक है, 7 -0 भी हम करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 मतलब 7 भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 6 की, अगर आप 6 रखेंगे तो माइनस क्या करेंगे, आप -0 करेंगे तब भी नहीं आएगा। आप 6 -1 कर देंगे तो माइनस प्लस 7 आ जाएगा। लेकिन क्या -1 यहाँ पे संभव है लेना? ठीक है, क्या आप यहाँ पे ले सकते हैं y के स्थान पर? नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको 3 संख्याएं मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, 9, 8 और 7। ठीक है, तो इसके 3 संभव मान क्या होंगे, 9, 8 और 7। ओके, आई होप एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक के 2 गुना है। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या का 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मतलब 2 अंकों की संख्या है, मतलब 10 + 1 इस तरह का फॉर्मेट होगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का, जो इकाई के स्थान पर है, जो इकाई के स्थान वाला अंक है वो दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। मतलब अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो जो संख्या बन के आएगी क्या हो जाएगी, 10x और 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x कितना हो जाएगा, 10x + 2x। ये हमारी संख्या आ जाएगी। कह रहा है कि अगली कंडीशन कह रहा है कि यदि उन दोनों अंकों में से, मतलब इस 2x + x, ये दोनों जो अंक हैं इन 2 अंकों के योग में से, मतलब इनके योग में से 2x + x के योग में से 2 घटाया जाए तो कह रहा है कि अंतर उस संख्या का 1/6 के बराबर होगा। इस संख्या के, जो ये 10x + 2 है, x है, इस संख्या के 1/6 के बराबर होगा। ओके, अब इसी को हल करके हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12x × 1/6 और 6 इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 2x आ जाएगा। और 2x इधर लाके आप घटाएंगे तो x आ जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस कितना है संख्या, 10x + 2x है। अब x की वैल्यू हमको मिल गई 2, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। मतलब कितना आ गया, 20 × 4 = 24। तो जो संख्या निकल के आई कितनी आ गई, 24 आ गई। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच जाए।